हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaikunchan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में हेल्प करेगी और इसमें आपको 7 ऑनवर्ड्स मटेरियल मिलेगा। इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम साइंस कर रहे हैं तो हम साइंस पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसको आप क्लिक करके टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं विंड, तो जो भी टॉपिक हमने लिए हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये आपके सामने नोट्स खुल गए हैं और इसमें ये हमने डायग्राम भी दिए हैं। टॉपिक को बिल्कुल ढंग से हमने समझाया है। इस तरीके से ये आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, फिर आप अपना क्लास वाइज उसमें जा करके, जैसे ये देखिए साइंस, और साइंस में हम गए क्लास 7 में, फिर हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट पे जा सकते हैं और वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे हमें एक कोई कमेंट अपना दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसमें हमने पढ़ा था विंड क्या होता है, एयर क्या होती है, और ये भी पढ़ा था कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, हमारे चैनल का ईमेल आईडी, और आपको हमारी एजुकेशनल वेबसाइट schoolhelpaikunchan.com का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें। आज हम देखते हैं कि हम अपने चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में क्या पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। एयर जो मूव करती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, और जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एयर प्रेशर में, और इसी को हम कहते हैं कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मीन्स जब हाई स्पीड चलती हैं, जहाँ हाई स्पीड्स होती हैं वहाँ का प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर मतलब एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतनी ही तेज हवा चलेगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। तो अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हम एक बॉटल लेंगे और खाली बॉटल है ये। इस बॉटल के अंदर हम एक कागज का छोटा सा टुकड़ा क्रम्बल करके डाल देंगे, और ये इस तरीके से डालेंगे कि मुंह के पास ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और अब हम यहाँ पर ब्लो करते हैं। जब हम यहाँ पे ब्लो करेंगे फोर्स से, तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये टुकड़ा जो है बोतल के अंदर चला जाए। तो क्या ऐसा होगा? सोचिए, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप ब्लो कर रहे हैं ये कागज का टुकड़ा बॉटल के अंदर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जहां आप ब्लो कर रहे हैं, यानी कि बॉटल के मुंह के पास आप ब्लो कर रहे हैं, वहां पे विंड की स्पीड बहुत हाई है। विंड की स्पीड हाई होने से क्या हो गया? लो एयर प्रेशर हो गया। लेकिन बॉटल के अंदर का सीन कुछ ऐसा है कि वहां पे हाई एयर प्रेशर है, बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा है बॉटल के बाहर मुंह के पास जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उससे। तो क्या होगा? अंदर बॉटल के अंदर का हाई एयर प्रेशर कागज के टुकड़े को अंदर नहीं गिरने देगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जहाँ पे की हाई स्पीड विंड होती है वहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है।
तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो यहीं पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज हमारी एजुकेशनल वेबसाइट schoolhelpbykunjan.com पे जा सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक स्टिक लेते हैं, उस पर 2 बलून बांध देते हैं ब्लो करके, यानी कि हवा भर के फुला करके 2 बलून को हम बांध देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बलून के बीच में ब्लो करते हैं, हवा मारते हैं फोर्स से। तो अब क्या होगा, बलून्स वैसे ही लटके रहेंगे या आगे पीछे कहीं उड़ेंगे, हवा में उड़ जाएंगे, स्टिक छोड़ के भाग जाएंगे, या पास में सरक जाएंगे, या दूर चले जाएंगे? क्या होगा बलून्स का, जब हम दोनों बलून्स के बीच में हवा मारेंगे, दोनों बलून्स के बीच में बहुत तेजी से ब्लो करेंगे, फोर्सिबली ब्लो करेंगे, पूरे फोर्स से ब्लो करेंगे, दोनों बलून्स पास में सरक आएंगे, दोनों बलून्स पास में सरक आएंगे। क्यों सरक आएंगे, क्यों सरक आएंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। अब हम आपको इस बात का आंसर देते हैं कि बलून्स क्यों सरक आएंगे, क्योंकि जहां हम ब्लो कर रहे हैं वहां पे हाई स्पीड ऑफ विंड है। हाई स्पीड ऑफ विंड है तो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन बलून के बाहर की तरफ क्या है, बलून के बाहर की तरफ हाई एयर प्रेशर है, दोनों तरफ। क्योंकि हाई एयर प्रेशर बाहर की तरफ है, लो एयर प्रेशर अंदर की तरफ है, तो नेचुरली हाई एयर प्रेशर बलून्स को बाहर तो जाने नहीं देगा, वो अंदर की तरफ सरका देगा। तो दोनों बलून्स एक दूसरे के पास सरक आएंगे। ये सेम हमने यहाँ पे भी आपको एक्सपेरिमेंट लिख दिया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्लियर हो गया है कि जहाँ हाई स्पीड विंड्स होंगी वहाँ पे एयर प्रेशर लो होगा। एक थर्ड एग्जाम्पल और करते हैं, ये तो ज़रूर आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, खेला होगा घर में इसको। ये एक पेपर स्ट्रिप है और जब हम इस पेपर स्ट्रिप पे ब्लो कर रहे हैं तो पेपर स्ट्रिप का क्या होगा, ऐसे ही नीचे झुकी रहेगी या इसकी पोजीशन में कुछ चेंज होगा? चेंज होगा। जब हम ब्लो करेंगे तो ये पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ जाएगी। भाई कैसे उठ जाएगी, आपने तो उंगली लगाई नहीं है, आप सिर्फ ब्लो कर रहे हैं और ये पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ रही है। क्यों, कैसे? ऐसे कि जब हम ब्लो कर रहे हैं तो वहाँ पे हाई स्पीड विंड है, हाई स्पीड विंड है तो वहाँ पे लो एयर प्रेशर हो गया है, लेकिन स्ट्रिप के नीचे अभी भी हाई एयर प्रेशर है, तो हाई एयर प्रेशर जो है वो स्ट्रिप को ऊपर उठा देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट लिख दिया है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप चाहे यहाँ से पढ़ लें, अपने आप लिख लें। अब तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है, या हमारी वेबसाइट schoolhelpbykunjan.com पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इंक्रीज विंड स्पीड इज accompanied बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होगी, जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा। ये आप एक घर देख रहे हैं, ये घर एक बहुत बड़े तूफान से गुजरा है, मीन्स बहुत हाई स्पीड विंड इस घर के ऊपर से गई है। तो ये घर की आप देख रहे हैं छत का क्या हाल हो गया। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, जब तूफान आते हैं तो घरों की छतें उड़ जाती हैं, ये वही है, वही फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हो गया कि घर की छत ही उड़ गई। सेम रीज़न है, हम फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हवा चली होगी, यहाँ पे बहुत तेज विंड चली, तो क्या हुआ, ऊपर हाई स्पीड विंड हो गई। जब हाई स्पीड विंड हो गई तो एयर प्रेशर क्या हो गया, वो लो हो गया, वहाँ पे लो एयर प्रेशर हो गया। लेकिन घर के अंदर क्या था, घर के अंदर हाई एयर प्रेशर था, घर के अंदर हाई एयर प्रेशर था। घर की छत पे जहाँ पे की विंड बहुत ज़्यादा चल रही थी, हाई स्पीड विंड थी, वहाँ पे लो एयर प्रेशर था। तो इस वजह से घर की छत या तो उड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि वो टूट गई है, छत पूरी उड़ी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, टूट गई है। और कई बार आप देखते हैं झोपड़ी वगैरह में तो छत ही उड़ जाती है, वो सिर्फ इसी वजह से कि हाई स्पीड विंड चलती हैं तो वहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाता है और अंदर की तरफ हाई एयर प्रेशर होने की वजह से छत उड़ जाती है। और यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इफ़ हाई स्पीड विंड्स ब्लोज
over the weak roof it can lift the roof of the building. yes, weak roof, ये मैं आपसे कहना भूल गई थी कि जो कमज़ोर हैं, जो सीमेंटेड होती हैं वो नहीं उड़ती हैं, लेकिन जो टीन की छत होती हैं या शिंगल्स की छत होती हैं, वुडन छत होती हैं, वो सब उड़ जाती हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं और अंदर के हाई प्रेशर से उड़ जाती हैं. High speed of wind decreases the air pressure over the roof. The air pressure inside the house is high, hence roof of the house can be lifted by the high air pressure of inside the house. तो सेम बात हमने बताई है, आपको पढ़ के बता दी है. तो इस तरीके से आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर सीखा विंड का कि जहाँ हाई स्पीड विंड होती है वहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाता है. हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात को कंफर्म किया कि जहाँ जब भी हाई स्पीड विंड होगी वहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाएगा. और आपको कोई भी दिक्कत है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे हमारी चैनल के ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं. ईमेल आईडी आपको कहाँ मिलेगा? ईमेल आईडी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और आपका कोई भी सजेशन है या आप किसी और एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल आईडी से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और रिटन मटेरियल के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, वर्कशीट के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं. यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि यदि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपको साइंस और मैथ्स का मटीरियल मिलेगा. और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.